चलिए, आज हम लोग लैंगिक प्रजनन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। लैंगिक प्रजनन के गुण के भी बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और उसके अंतर के बारे में भी हम लोग पढ़े हुए हैं। आज हम लोग लैंगिक प्रजनन से ही रिलेटेड कुछ टर्म आते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। जैसे यहाँ पर पहले लिखा गया उभयलिंगी और फिर एक लिंगी। ये आपका 1 नंबर के सवाल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बिहार बोर्ड में आपका हमेशा पूछा जाता है एक लिंगी अथवा उभयलिंगी या द्विलिंगी किसे कहा जाता है, ये आपका कई बार पूछा जाता है। तो उसी पर आधारित आपका यहाँ पर कुछ प्रश्न भी आपका हल हो जाएगा और उससे रिलेटेड आपका नॉलेज भी आपको मिल जाएगा। तो जैसे बताया गया उभयलिंगी क्या चीज है, या उभयलिंगी को कभी कभी द्विलिंगी भी बोलते हैं। तो उभयलिंगी द्विलिंगी एक ही चीज है, नाम अलग अलग है, जिसको इंग्लिश में आपका बाइसेक्सुअल के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या होता है, तो कहता है कि ऐसा प्राणी या वैसा प्राणी जिनमें दोनों प्रकार के जननांग एक ही प्राणी में पाया जाता है। नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक ही प्रकार के प्राणी में जिस भी जीव में पाया जाता है उसे उभयलिंग अथवा द्विलिंगी के नाम से जाना जाता है। तो वही डेफिनेशन दिया गया है, ऐसे प्राणी जिसमें नर तथा मादा जनन अंग एक ही जीव में उपस्थित रहते हैं, जैसे केंचुआ जिसको हम लोग अर्थवॉर्म कहते हैं, जोंक, हिरुडिनेरिया, फीताकृमि, ये आपका टीनिया सोलियम, और ये आपका स्पंज है, स्पॉन्ज आदि, ये सभी आपका उभयलिंगी प्राणी है। इनमें हमेशा दोनों प्रकार के जननांग पाए जाते हैं और 1 नंबर में आपका ये पूछा जाता है सदैव। उसके बाद लिखा गया है इस प्रकार के जीवों में दोनों युग्मक शुक्राणु अथवा अंडाणु उत्पन्न होते हैं। यानी कि इस प्रकार का जो जीव होता है इसमें आपका जननांग में यानी कि आपका नर युग्मक और मादा युग्मक जो होता है दोनों एक ही जीव में आपका उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, आगे बताया गया एक लिंगी यूनिसेक्सुअल। तो एक लिंगी में यहाँ पर ऐसे ही पता चल रहा है कि वैसा जीव जिसमें केवल और केवल एक लिंग पाया जाता हो वह एक लिंगी कहलाता है। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पर डिफाइन किया गया है, वैसे प्राणी जिसमें नर तथा मादा जनन अंग अलग अलग जीव में पाए जाते हैं वो आपका एक लिंगी जीव कहलाते हैं। जैसे तिलचट्टा ले लीजिए, ठीक है, और घरेलू मक्खी ले लीजिए, उसी प्रकार से खरगोश ले लीजिए, एस्केरिस ले लीजिए, मनुष्य ले लीजिए, ये सभी एक लिंगी प्राणी है। कारण क्या है, तो हर एक इन प्राणी में, तिलचट्टा में, मनुष्य में, घरेलू मक्खी में केवल और केवल एक जीव में एक ही आपका नरयुग्मक पाया जाता है। ठीक है, इस कारण से इसको हम लोग एक लिंगी कहते हैं। तो ये भी आपका 1 नंबर में आपका पूछा चले जाता है इस प्रकार का प्रश्न। आगे बताया गया कि एक लिंगी में एक जीव में केवल एक युग्मक, यानी कि एक लिंगी जीव जो होगा उस एक लिंगी जीव में केवल और केवल एक ही युग्मक का निर्माण होगा, चाहे अंडाणु का या चाहे शुक्राणु का, नर युग्मक का या मादा युग्मक का, एक ही प्रकार के युग्मक का सदैव आपका निर्माण होता है। फिर बताया गया प्राणियों में जो प्राणी होता है, जैसे जीव हम लोग जानते हैं, तो प्राणियों में नर युग्मक शुक्राणु हम लोग पढ़े थे कि प्राणी में जो आपका नर युग्मक होता है उसको शुक्राणु कहा जाता है और उसी शुक्राणु को लघु युग्मक के भी नाम से जाना जाता है। शुक्राणु बोलिए या लघु युग्मक बोलिए, तथा मादा युग्मक को आपका अंडाणु या गुरु युग्मक के नाम से जाना जाता है। ये आपका अलग अलग नाम है, गुरु युग्मक, लघु युग्मक। पुष्प हम लोग जानते हैं कि पौधा भी पुष्प के द्वारा लैंगिक प्रजनन करता है। तो पुष्प में आपका दोनों प्रकार के जननांग पाए जाते हैं, नर जननांग तथा मादा जननांग। तो वही लिखा गया, पुष्प के अंदर नर जननांग भी पाया जाता है, मादा जननांग भी पाया जाता है। तो नर जननांग को पुमंग कहते हैं और मादा जननांग को जयांग कहते हैं। ये आपका पुष्प के अंदर में, फूल के अंदर में पाया जाता है। नर तथा मादा जननांग के
सम्मिलित रूप को, जब हम लोग क्या करते हैं, नर तथा मादा जननांग के सम्मिलित रूप को ही जनद के नाम से जाना जाता है। ज न दो जनद, यानी कि जब आपका मादा तथा नर जननांग सम्मिलित हो जाता है वो आपका गोंड्स या जनद के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से कुछ लैंगिक प्रजनन से ही रिलेटेड कुछ टर्म्स आते हैं थे, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर क्या कर लिए, चर्चा कर लिए।